नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, विजय राजभर के घोसी असम्बली से एमएलए बनने के बाद पहला इंटरव्यू हमने उनके घर पे जाकर किया। वो इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टेड इंटरव्यू है, बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। हम चाहेंगे कि आप पूरा इंटरव्यू सुने। घोसी के लोगों से वो क्या वादे कर रहे हैं और क्या काम करके दिखाने की बात कर रहे हैं, एक नौजवान लीडर से लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, इन तमाम मसाइल पे हमने बात की। आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और इस पूरे इंटरव्यू को आप ज़रूर देखें। आइए हम आपको विजय राजभर से बातचीत को सुनाते हैं। घोसी से जीत हासिल करके मतलब नौजवान एमएलए होने का गौरव मिला है। सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आपका जो सियासी सफ़र है वो कहाँ से आगाज़ हुआ? सियासी सफ़र जो आगाज़ हुआ वो हमारी गरीबी से, हमारे संघर्ष से और अपने मऊ शहर में शहादतपुरा, मुंशीपुरा, छोटी छोटी जन समस्याओं को लेकर के। जैसे आपने देखा होगा, अभी ये शहादतपुरा में एक बहुत पुराना रेड लाइट एरिया चलता था और यहाँ एक बहुत ही बड़ा मऊ जनपद का दारू खाना था। तो ये संघर्ष हमारा यहीं से अपने गृह क्षेत्र से शुरू हुआ और यहाँ तक हम कब पहुँच गए हमको जानकारी भी नहीं हो पाई। जैसे आपने पहली बार, मुझको तो याद है कि नगर पालिका में जब जीत के गए बतौर सभासद, तो बहुत लोगों का काम आपने किया। लोगों का नाम, आपका नाम लोगों की ज़बान पे था। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ था कि मतलब आप सभासद से और विधायक तक का सफ़र तय कर लेंगे? नहीं, देखिए, लोगों का काम मैंने कुछ नहीं किया। जो जिम्मेदारी हमको जनता ने दी थी, उस जिम्मेदारी का मैं भरपूर ये कोशिश किया कि निर्वहन में कर सकूं। और कभी मेरे ख्याल में, दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था कि यहाँ तक भी मैं आ सकता हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी, अमित शाह जी का, जिन्होंने हमारे जैसे लोग को, हमको विशेषकर, हम अपने को मानते हैं कि पिताजी का जो कारोबार आप देख रहे हैं, इस निचले स्तर के परिवार को भी टच करके वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। विश्वास नहीं था, मगर अब विश्वास होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर है तो कुछ भी संभव है। यंग जनरेशन में जैसे अभी एक इस तरीके का महसूस होता था कि यंग जनरेशन को मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके जीतने के बाद नौजवानों को ऐसा लग रहा है कि एक नौजवान भी विधायक और सांसद हो सकता है। तो आपको कैसा लगता है कि इस बीच कितना संघर्ष करना पड़ा? नहीं, देखिए, जब से हम देख रहे हैं, जब से राजनीति में आया है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जब से हम कर रहे हैं, तब से हम ये देख रहे हैं कि अभी हमसे भी ज़्यादा नौजवान लोग, अभी एक सांसद हैं हैदराबाद से, सूर्या करके, उनकी उम्र हमसे भी छोटी है। तो भारतीय जनता पार्टी मौका दे रही है, ऐसा नहीं है। अब ये है कि पूरे हिंदुस्तान और ख़ास करके घोसी की जनता और उन जनता में जो नौजवान वर्ग है वो निकल के आगे आए, आगे आने वाले चुनाव में भागी बने और जीत करके अधिक से अधिक प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी बने। घोसी की जनता जो है विजय राजभर से जो उम्मीद कर रही है, जो वहाँ की सड़कें हैं, मिल है, जो मजदूर हैं, उस पर कितना विजय राजभर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे? देखिए, सड़कों पे सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। 90% सड़कों का टेंडर हो गया है, जिनका शिलान्यास भी होना था माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, और उनको राज्यपाल बना दिया गया बिहार का। तो अभी शिलान्यास बाकी हो सकता है कि हमारे यादव सब का शिलान्यास भी हो जाए। तो सड़कों का काम हो गया है, मिल चली रही है, सब कुछ चल रहा है। बस थोड़ी सी जागरूकता, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं, खास करके जो गरीब तबका है, जो निचले स्तर का तबका है, उसको न सड़क न पानी, वो तो हमको लगता है कि बाजार करने के एक हफ्ते बाद निकलता है वो घर से। तो हम यही पूरा हमारा प्रयास रहेगा वहाँ के नौजवानों के माध्यम से कि हम पूरी जितनी योजनाएं सरकार की चल रही हैं उससे लाभान्वित करने के लिए दरवाजे तक योजनाओं को लेकर पहुँचेंगे। इस मतलब राजनीतिक सफ़र में जो राजभर फैक्टर कितना काम आया है? राजभर फैक्टर? हाँ, जैसे कहा जा रहा है कि राजभर फैक्टर में विजय राजभर को टिकट दिया गया और जो ओम प्रकाश राजभर को डैमेज करने के लिए, नहीं, तो उसमें आप क्या? ऐसा कुछ नहीं था। किसी को यहाँ डैमेज करने के लिए नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य था, अंत्योदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो लक्ष्य था कि समाज के अंतिम पायदान तक जाना है। और मैं अपने आप को मानता हूँ, जिस परिस्थिति में मैं पला बढ़ा और संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने न जाति और पाति और ओम प्रकाश मैंने क्या, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो सभी समाज के लोगों ने आकर के मेरा स्वागत किया और सभी वर्गों ने हमें वोट दिया, तब जाकर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपको मैंने देखा, इसके पहले भी कवर किया है, आप मदरसे के भी प्रोग्राम में जाते रहे हैं, तो आपसे क्या माइनॉरिटी कुछ उम्मीद लगा सकती है कि माइनॉरिटी के काम को आप बेहतर से कर सकते हैं? उम्मीद तो लगा चुकी है। आप जब बूथों का आकलन करेंगे
तो हमें वहाँ भी वोट मिला है जहाँ एक भी हिंदू नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। तो ये विजय राजभर के तौर पे जैसे घोसी एक असेंबली है, लेकिन पूरे घोसी का पार्लियामेंट है, पूरे पार्लियामेंट के लोग एक उम्मीद लगा रहे हैं कि विजय राजभर नौजवान हैं, उनसे कुछ लोगों को मिलेगा। तो क्या ये उम्मीद लोग कर सकते हैं कि पूरे घोसी पार्लियामेंट के हिस्से में लोग अपनी समस्या विजय राजभर से कह सकते हैं, या विजय राजभर उनकी समस्या का निदान कर सकते हैं? जब मैं सभासद 2012 में हुआ तो शहादतपुरा अपने वार्ड का हुआ था, लेकिन पूरी नगर पालिका, जैसा कि आप भी जानते हैं, पूरी नगर पालिका क्षेत्र के 36 वार्ड हुआ करते थे उस समय, और 36 वार्ड में घूम कर जनता की समस्याओं को मैं जहाँ तक हो सकता था प्रयास करता निस्तारण करने के लिए। इसी क्रम में मैं पूरी लोकसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि जहाँ भी जो समस्याएं आएंगी, जितना हो सकेगा मैं करने का प्रयास करूँगा। जो हो सकेगा वो हो जाएगा, जो नहीं होगा मैं आगे भी प्रयास करता हूँ। वासियों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? जनपदवासियों को मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और सभी जनपदवासियों को मैं कहता हूँ कि जो भी ऐसा नेतृत्व आए आप उसका स्वागत करिए। एक बार मौका देना चाहिए और मौका मिला है। मैं समस्त जनपदवासियों का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि हमें मौका मिला। आगे मैं उनकी सेवा मतलब कुल ये समझ सकते हैं कि विजय राजभर अगर यंग हैं तो यंग के लिए मौका जरूर मांगेंगे। बिल्कुल 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 मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की आग न्यूज़ के लिए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नंदलाल। तो नंदलाल जी, आपके बच्चे जो हुए हैं विधायक, क्या आपने उम्मीद की थी कि विधायक हो जाएंगे? जोर से बोलिए ज़रा। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, हम उम्मीद नहीं थी। कभी उम्मीद नहीं की थी। तो अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बड़ी खुशी, बहुत खुशी हो रही है। तो आज आप सब्ज़ी लगाने नहीं गए हैं? आज नहीं गए, भीड़ भाड़ इसलिए नहीं गए। जी, लोगों की भीड़ आ रही है जिसकी वजह से आप नहीं गए, लोगों को रिसीव कर रहे हैं। तो सारे लोग आ रहे हैं, उसको देख के मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है। खुशी है। तो आगे क्या उम्मीद करते हैं? और आगे उम्मीद है कि ये अपने लोगों को, जैसे जिस जनता है उनको अच्छे से डील करें और उनकी बातों को सुने। मतलब आप ये चाहते हैं कि जनता की बातों को सुने और उनका जो समस्या है उसका निदान करें, यही ना आपकी उम्मीद है? तो उम्मीद भी घोसी की जनता कर सकती है कि मतलब जब बाबूजी से विजय राजभर को ये संदेश मिलेगा तो बाबूजी की बात को वो अमल में लाएंगे? नहीं, वो खुद करेंगे, उत्साहित हैं, ये जनता भी उत्साहित है इनको देख करके और सुन करके कि ये उस योग्य है, करेंगे। ठीक है।